15 लाख करोड़ रुपए। जी हां, आपने सही सुना। इतना बड़ा आंकड़ा कि इसकी तुलना कई साल के रक्षा बजट से की जा रही है। और अब यही आंकड़ा भारतीय शेयर बाजार और कॉर्पोरेट जगत में भूचाल की वजह बन गया है। सोने के कारोबार के दिग्गज कंपनी राजेश एक्सपोर्टर्स पर सेबी ने ऐसे आरोप लगाए हैं जिन्होंने निवेशकों को हैरान करके रख दिया है। क्या कंपनी ने अपनी कमाई को कागजों पर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया? क्या विदेशी कंपनियों के नाम पर हजारों करोड़ का खेल हुआ? और क्या निवेशकों को सालों तक गुमराह किया गया है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सवालों के घेरे में गोल्ड किंग, कमाई असली या फर्जी अर्निंग, सोने की चमक या फर्जीवाड़े का व्यापार, राजेश मेहता का गोल्डन साम्राज्य। एक ऐसा कारोबारी जिसने छोटे पारिवारिक ज्वेलरी कारोबार को वैश्विक गोल्ड साम्राज्य में बदल दिया, लेकिन अब उसी कारोबारी पर देश के बाजार नियामक ने बड़े आरोप लगाए हैं। सेबी का दावा है कि राजेश मेहता की कंपनी की किताबों में दिखाई गई कमाई और वास्तविक कारोबार के बीच भारी अंतर हो सकता है। आखिर सेबी ने ऐसे क्या आरोप लगा दिए जो इतना बड़ा पखेड़ा खड़ा हो गया? 15.15 लाख करोड़ राजस्व बढ़ाकर दिखाने का आरोप, 99.80% रेवेन्यू संदिग्ध बताया गया, 97 से 99% आय सत्यापित नहीं, विदेशी कमाई सिर्फ कागजों पर, कोई आधार नहीं मिला, 5 वर्षों के खातों की जांच जारी। बेंगलुरु के एक जैन कारोबारी परिवार से निकले राजेश मेहता को कभी भारत के गोल्ड किंग के रूप में जाना जाता था। छोटे पारिवारिक ज्वेलरी कारोबार से शुरुआत कर उन्होंने राजेश एक्सपोर्ट को दुनिया की बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग कंपनियों में शामिल कर दिया। लेकिन अब वही कारोबारी सेबी की जांच और करोड़ों निवेशकों के सवालों के केंद्र में खड़े नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु के जैन कारोबारी परिवार से है राजेश। भाई प्रशांत मेहता संघ कारोबार शुरू किया। 1988 में ज्वेलरी बिजनेस में एंट्री हुई। देश की पहली संगठित ज्वेलरी यूनिट शुरू की। 1991 में आरडी सेंटर की स्थापना की। 1994 तक राजेश एक्सपोर्ट देश की सबसे बड़ी गोल्ड कंपनी बन गई। 2015 में स्विस रिफाइनरी वॉलकॉम भी खरीदी। वैश्विक गोल्ड रिफाइनिंग कारोबार में बड़ा नाम बनाया। विदेशी कंपनियों के नाम पर दिखाई गई कमाई, निजी ट्रेडिंग से जुड़े आरोप और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर उठते सवाल। राजेश एक्सपोर्ट्स का मामला अब सिर्फ बैलेंस शीट का विवाद नहीं रह गया है। एक तरफ सेबी को कागजों और कारोबार के बीच बड़ा अंतर नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ कंपनी इन सभी आरोपों को गलतफहमी बता रही है। चलिए आपको बताते हैं कंपनी ने क्या कहा। राजेश एक्सपोर्ट द्वारा घोषित सभी राजस्व आंकड़े सही हैं, प्रमाणित और ऑडिटेड हैं। सेबी के अंतिम निष्कर्ष तथ्यों की गलत व्याख्या पर आधारित है। कंपनी किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के आरोपों को सिरे से खारिज करती है। हमें विश्वास है कि अंतिम जांच में तथ्य स्पष्ट हो जाएंगे। फिलहाल सवाल सिर्फ एक कंपनी या एक कारोबारी का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जिसके आधार पर लाखों निवेशक शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। सच क्या है, इसका फैसला जांच पूरी होने के बाद होगा, लेकिन इतना तय है कि इस मामले ने बाजार निवेशकों और कारपोरेट जगत की नींद जरूर उड़ा दी है। स्पेशल रिपोर्ट आज की खबर।